हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैमरे में बंद अपाहिज कविता डॉक्टर रघुवीर सहाय जी की कविता जो कि लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। इसके भाव पक्ष, जैसा कि किसी भी कविता को पढ़ने के लिए काव्य सौंदर्य पढ़ना जरूरी होता है। काव्य सौंदर्य में दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष, उसी को पाठ का प्रतिपाद्य भी कहते हैं, उसी को भाव पक्ष भी कहते हैं, उसे पाठ की मूल संवेदना भी कहते हैं और उसे पाठ का संदेश भी कहते हैं। इस प्रकार जबकि उसका कला पक्ष, उसका शिल्प सौंदर्य होता है, उसे भाषा की विशेषता भी कहते हैं। हम भाषा की विशेषता बाद में बताएंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इस पाठ का भाव पक्ष क्या है। प्रस्तुत कविता संवेदना के मुखौटे पे छिपी क्रूरता की कविता अगर हम ये कहें तो कवि ने प्रगतिशील युग की संवेदनहीन होती लोगों की मानसिकता का, लोगों के चरित्र का सजीव चित्रण किया है। कवि ने एक पत्रकार होने के नाते और एक कवि होने के नाते एक ऐसा सामंजस्य प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि आज मीडिया या युवा वर्ग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने कारोबारी दबाव के चलते किसी की मजबूरी का, उसकी वेदना का, उसके कमज़ोर अस्तित्व का किस प्रकार से फ़ायदा उठाते हैं और उसे कैमरे में लाकर कैमरे के भीतर की जो चीज़ें हैं वो दूसरों तक, दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जबकि दर्शकों का भी मात्र उद्देश्य केवल मनोरंजन करना ही रह गया है। उनका इस संवेदना से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि कविता मीडिया के साथ साथ दर्शकों और पाठकों को भी संवेदनशील होने का आग्रह करती है। कविता बताती है कि मीडिया को लोगों की संवेदनाओं का मजाक उड़ाने और उनकी संवेदनाओं को कारोबारी दबाव के रूप से बचकर संवेदनशील होने का दावेदार होना चाहिए और दूसरों को भी संवेदनशील होने का दावेदार बनाना चाहिए। कविता लोगों की बेचारगी, उनकी कमजोरी, उनकी शारीरिक अक्षमता को मजाक के तौर पर न बनाए जाने और उनका लोगों के प्रति संवेदनशील होने, संवेदना युक्त होने का आग्रह करती है। कवि सामाजिक चेतना के कवि हैं, वो एक पत्रकार भी हैं और उन्होंने मीडिया की असंवेदनशील छवि को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि आज के समय में जो कि स्वार्थ और जीविकोपार्जन के चलते अपने संवेदनाओं को एक किनारे पर, हाशिए पर छोड़ते चले जा रहे हैं, जिसे समाज में आना आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ का भाव सौंदर्य स्पष्ट कर दिया है मैंने। आगे अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ का कला पक्ष यानी शिल्प सौंदर्य बताऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो।